बहुत ही दुखदाई खबर सामने आई है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात को भीषण आग लग गई। हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत होने की खबर सामने आई है। वार्ड की खिड़की को तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन 8 बच्चों की सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। आखिरकार कब तक सरकारी अस्पतालों में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? बहुत बड़ा सवाल जो है हमारे तंत्र पर लग गया है। बच्चों को बचाने वाले एक युवक ने कहा है कि आग लगी तो डॉक्टर भागने लगे। उस व्यक्ति का बयान सामने आया है। वह कहता है कि 4-5 बच्चों को उसने बचा लिया। अब मीडिया में बयान देने पर अस्पताल प्रबंधन से उसको धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि तुम इस तरह बयान कैसे दे सकते हो। हादसा शुक्रवार की रात को करीब 10:30 बजे होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लग जाती है और धमाका हो जाता है। पूरे वार्ड में आग फैल जाती है। वार्ड बॉय आग बुझाने के लिए फायर अग्निशमन यंत्र होते हैं, वह चलाते हैं वह, मगर सामने जो चीजें आ रही हैं, ये यंत्र 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए इसने काम नहीं किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंचती हैं। खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी जाती हैं। भीषण आग को देखते हुए सेना बुलाई जाती है और करीब 2 घंटे बाद आग में काबू पाया जाता है। यहां पर नहीं, बहुत से सरकारी अस्पतालों में जो आग बुझाने के लिए यंत्र लगे होते हैं, उनके सिलेंडरों की जो डेट है वो निकल चुकी होती है। अगर यहां पर भी, पंजाब में भी सरकारी अस्पतालों का दौरा किया जाए तो आपको दिख जाएगा कि जो दीवारों पर छोटे छोटे लाल सिलेंडर लगे हुए हैं, कहा जाता है कि जब आग लगेगी तो आग बुझाने के लिए वह काम में लाए जाएंगे, लेकिन ये एक्सपायर हो चुके होते हैं, जिस तरह के इस मामले में हुआ है। अब जो वीडियो सामने आया है, इसमें दिख रहा है कि किस तरह एक तरफ अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पहुंचने की सूचना मिलती है तो हालत देखिए हमारे देश की। सड़क की सफाई कर चूना डाला जा रहा होता है। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद डिप्टी सीएम वीडियो जारी करते हैं, बयान देते हैं कि उन्होंने डीएम से उन लोगों पर एक्शन लेने को कहा है जिन्होंने चूना छिड़कवाया। इधर हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश जारी कर दिए। सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि हादसे की जांच होगी। 3 जांच करवाई जाएंगी। पहली जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी जांच पुलिस करेगी और तीसरी जांच मजिस्ट्रेट से करवाई जाएगी। अगर कहीं कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सवाल यह उठता है कि अगर कोई जिम्मेदार पाए जाते हैं तो क्या वह बच्चे वापस आ जाएंगे जिनकी मौत हो गई? हमारे सिस्टम का हाल यही है, जब कोई घटना होती है तो हमारे लीडर वहां पर पहुंच जाते हैं, या तो फिर उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है या फिर जांच की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। एक महोबा के रहने वाले हैं कुलदीप, वह बताते हैं कि आग लगी तो वह दौड़कर पहुंचते हैं। पिछले वाला गेट तोड़ दिया जाता है और वह देखते हैं कि डॉक्टर भाग रहे होते हैं। वह अंदर जाते हैं। उनके अनुसार वहां पर धुआं था, कुछ बच्चे मरे हुए वह देखते हैं, लेकिन उनका बच्चा इसमें नहीं था। इसके बावजूद वह 4-5 बच्चों को बचा लेते हैं। अब मीडिया में उन्होंने बयान दिया है तो अस्पताल प्रशासन से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? वह कहते हैं कि मैंने जो देखा वही बताया, मैंने कोई बात अपने मन से नहीं की। मैंने अपने बच्चे के बारे में क्या कहूं, कोई उम्मीद नहीं बची है। मर गया है कि नहीं मुझे पता नहीं। बेटा महोबा सरकारी अस्पताल से रेफर किया गया था। 9 नवंबर को बेटे को यहां एडमिट करवाया गया था। हादसे के पीछे वह कहते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, हृदय विदारक। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूमों को खो दिया है उनके साथ मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सवाल है कि आम बंदा तो सिर्फ अब दुख सह ही सकता है, उसके हाथ में है कि क्या? वे लिखते हैं कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुट गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आता है। वे कहते हैं कि पीड़ित बच्चों के लिए जांच की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए हमने देर रात्रि से ही आदेश जारी कर दिए थे। पूरी जड़िए स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं।
10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पर सेहत विभाग की पूरी टीम, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरी टीमें सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदनाएं उन सभी परिजनों के साथ हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान भी किया गया है। डिप्टी सीएम पाठक कहते हैं कि जिन्होंने चूना डालना शुरू कर दिया, मैं उसकी निंदा करता हूं। जिन बच्चों की अभी पहचान नहीं हो सकी है, उनके परिजन तक पहुंचने की चुनौती है। बचे बच्चों को सही चिकित्सा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अब तक 3 नवजातों की शिनाख्त नहीं हुई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज के बाहर परिजन हंगामा करते हैं, जबरदस्ती कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। परिजन कहते हैं कि जिस वार्ड में आग लगी थी उसमें उनके बच्चे एडमिट थे। 12 घंटे बीत चुके हैं लेकिन बच्चों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही, उनको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। 16 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद 16 बच्चे उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। 7 बच्चे निजी अस्पताल में भर्ती हैं। 6 बच्चों के परिजन अभी तक मिल नहीं रहे हैं। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिरकार हमारे सिस्टम को क्या हो गया है। हमारे सिस्टम को भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं। अगर वाकई में अग्निशमन यंत्र जो यहां पर लगे हुए थे आग बुझाने के लिए वे एक्सपायर हो चुके थे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर किस पर है? बहुत बड़ा सवाल है। फैसला जनता ने करना है।